हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो आपको स्वागत है। मेरा नाम अमित। गाइस मैं आज आपको रिमाइंडिंग करके दिखाने वाला हूँ 10 HP मोनो ब्लॉक सेट। गाइस ये 24 स्लॉट में है। 2800 RPM पे इसको रिवाइंडिंग करना होगा। तो गाइस इसको हम रिवाइंडिंग करेंगे तो पहले इसका स्टेटर साइज़ देख लेते हैं। तो ये 5 इंच इसकी थिकनेस है, तो अंदर से भी सेम रहेगा जो 5 इंच उसका बाहर से है। तो अभी इनर डाया चेक कर लेते हैं। तो गाइस ये भी 5 इंच साइज़ है इसका। और आउटर डाया चेक करते हैं तो ये 8 इंच 6 सूत है। अब गाइस में पेपर का साइज़ लगाना होगा हमें 5 इंच 4 सूत का। तो मैंने इसको पेपर का साइज़ जो फुल मैंने लिया है वो 5 इंच 4 सूत लिया है। और जो साइज़ काटा था वो काफ़ी ओवर काटा है, यानी कि 1-1 इंच ओवर काटा है। और जो पीले पेपर इसके बीच में मैंने लगाया वो गिलास का है। गाइस ऐसे मुझे 24 पेपर इसमें मैंने काटने हैं और 24 के 24 पीछे की साइड में 1-1 इंच मोड़ने के बाद में वो 5 इंच 4 सूत बचेगा। तो गाइस काफ़ी बड़ा साइज़ का पेपर मैंने इसमें लगाया है। और फर्मा मैंने सेट किया है 6 इंच 4 सूत पे। और इसकी जो वायर गेज है गाइस, ये 3 वायर से रिवाइंडिंग करेंगे इसको। तो गाइस वायर का गेज है 21 नंबर, यानी कि 3 वायर 21 नंबर की है, सेम गेज 3 वायर का। गाइस इसका जो वेट रहेगा एक सेट का 1 किलो 110 ग्राम रहेगा। और 6 सेट का टोटल वेट जो हमें वायर का लेना है वो 6 किलो 660 ग्राम लेना है। एक कॉयल में हमें 30 टन डालने होंगे और 4 कॉइल्स का इसका सेट बनेगा। तो गाइस इसमें हमें एक कॉइल्स में 30 टन डालने हैं। और अब एक कॉइल्स बन के रेडी हो चुकी है। अब दूसरी वाली कॉइल बनाएंगे। तो दूसरी वाली कॉइल यानी कि सेकंड कॉइल पहले सेट की, इसमें भी हमें 30 टन डालने होंगे। चारों कॉइल के अंदर हमें 30-30 टन डालने हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसकी 3 कॉइल लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और अब चौथी वाली कॉइल बनाएंगे। तो काफ़ी बड़ा फर्मे का साइज़ हमें लेना होगा ताकि उस पर 4 कॉइल आसानी से हमारी बन पाए। तो गाइस यहाँ पर मैंने इसकी 4 कॉइल रेडी कर ली है, यानी कि एक सेट रेडी हो चुका है। तो गाइस ऐसे ही हमें 6 सेट बनाने होंगे। 24 स्लॉट हैं। अब हमें इसको वाइंडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेट को रख लिया है और वायर को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब हमें एक स्लॉट के अंदर कोई भी एक स्लॉट सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर इसे हम यानी कि इस वाली कॉइल्स को डाल देंगे। तो गाइज़ यहाँ पर मैं इस कॉइल को डाल देता हूँ। अब डालने के बाद में हमें यहाँ पर जो इसका एक सिरा डाला है और इसी सिरे पे हमें यहाँ पर पट्टी लगानी है। पट्टी का साइज़ लेना है काफ़ी बड़ा, यानी कि जो पेपर हमने स्लॉट के अंदर लगाया है उससे लगभग 1 से 1.25 इंच फालतू, यानी कि 1.5 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस करके नीचे की साइड में कर दिया है। अब आगे का हिस्सा रह गया वो हमने नहीं बिठाया है। अब दूसरी वाली कॉइल्स को बिठाते हैं। तो इसमें भी हमें सेम प्रोसेस यही करना है कि कॉइल्स को हमने बिठा दिया है। बिठाने के बाद इसको हल्का सा फोल्ड कर दिया और नीचे की साइड को कर दिया। अब आगे का सिरा इसका भी छोड़ दिया है। अब इसके ऊपर से भी पेपर ऐसे बड़े साइज़ का लगाया है। अब तीसरी वाली कॉइल्स में भी हमें सेम प्रोसेस यही करना है कि कॉइल्स को हमने डाल के नीचे को फोल्ड कर दिया। अब तीसरी कॉइल्स डल गई। अब चौथी कॉइल्स को भी हमें ऐसे ही करना है। वायर यहाँ पर हम सीधी कर लेते हैं और सीधी करने के बाद इसको इसके अंदर डालते हैं। तो गाइज यहाँ पर एक सेट कंप्लीट, यानी कि वन साइड इसकी डल चुकी है और ये वाला सेट कंप्लीट हो चुका है वन साइड इसका। अभी आगे की जो है कॉइल्स वो रह गई है, वो हम सबसे लास्ट में डालेंगे। तो गाइज यहाँ पर मैंने एक सेट की 4 कॉइल इसमें डाल दी हैं। अब दूसरा सेट लेते हैं। अब दूसरे सेट की हम 4 कॉइल डालनी होंगी। तो यहाँ वायर मैंने सीधी करी। प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसा हमने पहली वाली कॉइल में किया, वैसे ही सभी कॉइल के साथ में हमें करना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे सेट की पहली वाली कॉइल, इसको भी सेम ऐसे ही जैसे बाकी की 4 कॉइल्स की है। अब इसमें भी पट्टी हमने लगा देनी है, बाकी और कुछ नहीं करना। अब हमें दूसरे सेट की दूसरी वाली कॉइल, तो गाइस अब हमें दूसरे सेट की दूसरी वाली कॉइल, इसको भी हमें ऐसे ही डालना है जैसे कि हमने बाकी 5 कॉइल डाली थी। अब ये छठी कॉइल्स भी डल चुकी है। अब डालेंगे हम इसमें 7वीं कॉइल, यानी कि दूसरे सेट की तीसरी कॉइल। अब डालेंगे हम दूसरे सेट की चौथी कॉइल, यानी कि 8वीं कॉइल। तो गाइज यहाँ पर अब इसमें हमें 8वीं कॉइल डालनी है। अब आगे के प्रोसेस थोड़े से चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर इसकी पिच हमें करनी है 8। समझ पा रहे हैं? आपकी पिच हमें करनी है 8। तो गाइस इस वाली बैक साइड में हमने पट्टी लगा दी। अब पिच 8 करनी है
तो बीच में आप गिनती करोगे तो 6 स्लॉट जो रहेंगी वो हमें छोड़ के यानी कि 7वें स्लॉट में हमें डालना होगा। तो अब 8 कॉयल हम इसके अंदर डाल चुके हैं, तो अब हमें इसके डबल करने का नंबर आ चुका है। तो गाइज़ यहाँ पर जो फर्स्ट वाली हमने कॉयल डाली है उसके बाद में हमने 7 कॉयल और डाली है। तो ये 7वीं कॉयल यानी कि बीच में 6 कॉयल छोड़ के और 7वीं कॉयल यही है। तो अब इसको हमें यानी कि पहली वाली जो कॉयल हमने इसके अंदर डाली है उस वाली कॉयल के अंदर इसको हमें और ऊपर से डालना होगा इस वाली कॉयल को, यानी कि इस 8वीं कॉयल को पहली वाली कॉयल्स के ऊपर से डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़े थोड़े से कॉयल तार करके इस कॉयल के अंदर डालने हैं। यहाँ पर ये जो है पिच 8 पे डलेगी, यानी कि बीच में 6 कॉयल जो है वो रह जाएंगी और 7वीं कॉयल के 7वें स्लॉट में ये डल जाएगी। तो यानी कि पिच 8 इसका बन जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर जो 8वीं कॉयल है वो हमने पहली वाली कॉयल के ठीक ऊपर डाल दी है। डालने के बाद बीच में अस्तर वो बीच में पेपर लगा हुआ है बड़े साइज़ का, तो वाइंडिंग तो शॉर्ट होगी नहीं। तो गाइज़ अब इसके ऊपर से हमें पेपर लगाना है वो छोटे साइज़ का लगाना है। तो गिनती कर लेते हैं इसकी। तो गाइज़ यहाँ पर मैं इसकी गिनती कर लेता हूँ। तो 6 स्लॉट यानी कि 6 कॉयल मैंने बीच में छोड़ के, और ये 7वीं कॉयल यानी कि 8वीं कॉयल है। 8वीं कॉयल को मैंने पहली वाली कॉयल के ऊपर डाल दिया है। अब पेपर का साइज़ मैंने लिया है थोड़ा इससे छोटा, यानी कि स्लॉट से लगभग 2 सूत ओवर, यानी कि दोनों साइड को 2 सूत ओवर, 2 सूत ओवर, यानी कि 4 सूत ओवर। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने इसको इस पट्टी को इस स्लॉट के अंदर लगाना है। लगाने के बाद में गाइज़ यहाँ पर ये अब हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा पट्टी को नीचे की साइड में को प्रेस कर देते हैं, ठोक देते हैं, ताकि हमें दूसरी कॉयल डालने में आसानी हो जाए। तो अब सेकंड सेट कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड सेट डालेंगे। तो थर्ड सेट में यानी कि जो सेकंड सेट की 4th कॉयल में किया है, अब सेम वही प्रोसेस हमारा आगे को चलेगा, यानी कि पिच 8 वाला। तो गाइज़ यहाँ पर मैं इस वाली कॉयल को सिंपली, यानी कि इस साइड तो हम डाल चुके हैं पहले बहुत सारी कॉयल, अब इसमें हमने सेकंड वाली कॉयल भी इसमें ऐसे ही लगा दी है जैसे कि हमने फोर्थ कॉयल डाली थी, यानी कि दूसरे सेट की। अब हमने इसकी फर्स्ट कॉयल डाल दी, यानी कि तीसरे सेट की। अब सेम प्रोसेस ऐसे ही कर दिया। अब करने के बाद गाइज यहाँ पर हमें लगाएंगे अस्तर। इस वाली कॉयल को मैंने फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर हमें अस्तर लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पर हमें अस्तर लगाना होगा। तो गाइज अस्तर पे के लिए मैंने 2 पेपर ले लिए हैं। एक मीडियम शीट ले ली है 10 mm की, और एक नॉमेक्स गिलास पेपर ले लिया है। गाइज गिलास पेपर आपको लेना होगा 7.5 mm का। तो गाइज यहाँ पर 10 mm और 7.5 mm यानी कि 17.5 mm का इसका अस्तर बन जाएगा। तो गाइज यहाँ पर मैंने दूसरे और तीसरे सेट के बीच में अस्तर लगा लिया है, और पहले और दूसरे सेट के बीच में अस्तर अभी नहीं लगाया, वो बाद में लगाएंगे, क्योंकि अभी ऑप्शन नहीं है हमारे पास अस्तर लगाने का। तो गाइज़ यहाँ पर अब दूसरी वाली कॉयल को इसके अंदर डालते हैं, यानी कि सेम प्रोसेस वही करना है जो हमने बाकी उन 2 के साथ किया है। तो तीसरी कॉयल भी डल चुकी है, चौथी भी हमने इसमें डाल दी है। अब हमने पूरा एक सेट और भी कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ पर मैंने इसके 2 सेट और कंप्लीट कर दिए हैं। तो गाइज़ यहाँ पर अब हमें मिल जाता है लास्ट का सेट, यानी कि एक सेट बाकी रह गया है जो हमें डालना है। तो अस्तर हमने इसमें लगाने हैं हर सेट के बाद में। तो यहाँ पर अब मिल जाती है आपको 3 स्लॉट खाली, और मैंने यानी कि छठा सेट इसका डालना स्टार्ट कर दिया है। छठे सेट की एक कॉयल मैंने इसकी डाली है एक साइड, और दूसरी साइड में डालूंगा। स्पेस बहुत कम हो चुका है इसके अंदर, तो यहाँ पर मैंने इसको यानी कि जो कॉयल मैंने 7 कॉयल इसकी बाहर थी, उन कॉयल को मैंने बांध लिया है कॉटन टेप से। बांधने के बाद ऊपर की साइड में उसको बांध दिया है ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए। अब लास्ट की एक कॉयल रह गई है, अब मैंने वो भी डाल दी है। तो यानी कि 6 सेट जो है वो पूरे कंप्लीट डल चुके हैं सेम प्रोसेस के साथ में। तो गाइज़ अब हमें ये जो बची हुई 7 कॉयल है जो हमने सबसे पहले डाली थी और उनको आगे की साइड में नहीं डाला था, अब उनका नंबर आ चुका है। अब इन कॉयल को हमें यहाँ जो 7 स्लॉट इसकी बची हुई हैं उनके साथ उन स्लॉट के अंदर इन्हें सबको डालना होगा। तो एक एक करके इन सबको डालेंगे। तो मैं इसमें से बंद को खोल देता हूँ। बंद काफ़ी हेवी करके बांधा था मैंने इसमें ताकि स्पेस बन जाए। तो काफ़ी स्पेस कम हो चुका था, अब स्पेस बना फिर बाद में। तो अब स्पेस के साथ बनने के बाद में मैंने इसमें कॉइल्स लगभग सारी डाल दी हैं। अब ये 7 कॉइल बाकी रह गई है जो हमने सबसे शुरू में छोड़ी थी, नहीं डाली थी। तो गाइज़ अब इन कॉइल को
एक एक करके हमें इसके अंदर डालना होगा। अस्तर का हमें ध्यान रखना है, दूसरे और पहले सेट के बीच में अस्तर नहीं लगाया था, अब यहाँ पर अस्तर लगा देंगे। तो गाइज़ यहाँ पर इसकी सारी कॉइल मैंने डाल के रेडी कर ली है। अब हमें इसका बंद बांधना होगा और इसके कनेक्शन करने होंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि सभी के सेट के बीच में मैंने अस्तर लगाया है, जैसे कि मैं अस्तर आपको लगा के दिखा चुका था किस तरीके से हमें अस्तर लगाना है, साइज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ। और गाइज़ यहाँ पर अब हमें दूसरी साइड में, यानी कनेक्शन हम बाद में करेंगे, पहले इस साइड में हमें बंद बांधना होगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने इसका बंद बांध के रेडी कर दिया है। अब दूसरी साइड में, यानी कनेक्शन वाली साइड में हम काम करेंगे। कनेक्शन दूसरी साइड में हमने बंद बांधा है। अब कनेक्शन हमें पहले कनेक्शन करेंगे, फिर बाद में मैं आपको बंद बांध के भी दिखाऊंगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने एक जगह मार्किंग करी है, यानी कि एक सेट मारने के लिए। अभी हमें पता नहीं इसमें कौन सा सेट पहला है कौन सा लास्ट का है, तो अभी कुछ नहीं पता चलेगा। तो मैंने एक मार्किंग कर ली जिस साइड में मुझे कनेक्शन निकालने हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जो अंदर वाली वायर है उनमें जम्फर लगेंगे, और जो बाहर वाली वायर है, मैं अंदर वाली वायर को एक जगह कर लेता हूँ, जो बाहर वाली वायर है गाइज़ वो हमें कनेक्शन वायर में निकालनी होगी, यानी कि 6 लीड निकालनी है। अब इसमें 6 सेट हैं, 12 इनकी लीड है और 24 कॉइल हैं। तो गाइज़ मैं इस जगह एक मार्किंग कर ली है मैंने, जहाँ मुझे कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन की 6 वायर निकालनी है। तो मैंने इसको मार्किंग कर दी है, तीर का निशान मैंने दे दिया है इसमें। अब ये 1 नंबर सेट मान लिया मैंने इसको, 1 सेट नंबर 1। अब इससे दाईं साइड को हम चलेंगे तो वो सेट नंबर 2 बन जाएगा। तो दाईं साइड में ये सेट नंबर 2। अब इसके और आगे को चलते हैं तो ये 3, और आगे चलते हैं तो ये 4th बन जाएगा, और आगे चलते हैं तो 5 और ये 6। तो लास्ट में, यानी कि इसके जस्ट बराबर वाला वो 6 नंबर है। अब इन वायर को मैं सीधा कर लेता हूँ, इन पे कपड़ा भी मारेंगे ताकि इन पे हमें स्लिप चढ़ाने में आसानी हो, स्लिप ख़राब ना हो हमारी बिल्कुल भी। तो गाइस हमें 6 वायर जो अंदर वाली हैं इनको मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद में अब इन पे पहले नंबर वाली जो वायर है जिसमें हमें पहला नंबर निकालना है, अब इसके जो अंदर वाली वायर है, इसके अंदर वाली वायर हमने हाथ में पकड़नी है। अब इसके अंदर वाली वायर जो है, अब हमें इसको कनेक्शन करना होगा, यानी कि चौथे सेट की अंदर वाली वायर से। तो यहाँ पर मैंने इस सेट की अंदर वाली वायर ले ली, और अब एक सेट, बीच में 2 सेट हमें खाली छोड़ने होंगे, और तीसरा सेट जो रहेगा 1 से 4 पे, यानी कि पहला जो हमने जिसकी वायर पकड़ी हुई है, और लास्ट सेट वो चौथा जिसकी वायर हम अब पकड़ी है। तो बीच में 2 सेट खाली छोड़ेंगे जिनकी वायर हमें छोड़नी है। तो 1 से 4 पे इसको हम मिलाएंगे। तो गाइस यहाँ पर इसका जम्फर लगाएंगे। इससे पहले अभी तो फ़िलहाल मैं आपको ऐसे जम्फर लगा कर दिखा रहा हूँ मोटी सी, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब हमें इन पर पहले स्लिप चलानी होगी, फिर उसके बाद में उसमें सॉकेट डालने होंगे और इंसुलेशन को साफ़ करना होगा। तो जैसे कि मैंने ये सब काम इसका कर दिया है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने स्लिप डाल दी है, इंसुलेशन इसका साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद में अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो वही वायर हमने इसकी पकड़ ली है फिर से, जो फर्स्ट सेट की है। अब गाइज़ इस फर्स्ट सेट की इसमें हमने 1 से 4 पे 1 2 3 4, यानी कि बीच में 2 सेट छोड़ने हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं टच करना है इस वाली सेट से। अब हमें तीसरे सेट की इस वाली वायर के अंदर वाली वायर के साथ में हमें इसे मिलाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने इस वाली वायर को मिला दिया है, यानी कि पहले सेट से चौथे सेट की बीच में 2 सेट छोड़ दिए हैं जिनकी हमें वायर इनसे बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं करना है, बिल्कुल अलग रखना है। अब सेकंड सेट में भी ऐसे ही करना है। तो गाइज़ यहाँ सेकंड वाला सेट, यानी कि दूसरे नंबर का सेट, इस वाले सेट से बीच में 2 वायर ऐसे ही छोड़ देंगे, 2 सेट। अभी इसकी जो है वायर आगे वाली इसकी ले ली है वायर ये। अब लेने के बाद 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4, बीच में 2 सेट छोड़ के, यानी कि चौथे वाले सेट से इसको फिर से मिलाना है। तो बीच में 2 सेट खाली रह जाएंगे, यानी कि उनसे हमें बिल्कुल भी इसका कनेक्शन नहीं रखना है। अब तीसरे वाले का, अब दूसरा वाला 5वें से मिल गया, अब तीसरा वाला छठे वाले से मिल जाएगा। अब सिंपली 2 वायर रह जाएंगे। आप चाहो तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, बट हम गिनती करके जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ऐसे ही करके बीच में हमें फिर से 2 छोड़नी है और चौथे सेट से इसको मिलाना है, यानी कि सीरीज़ जो बनेगी वो 1 से 4 पे बनेगी, यानी कि पहले वाले से चौथे वाले पे मिलेगा, और दूसरे वाले से 5वें वाले मिलेगा, और तीसरे वाले से छठे वाले पे। अब मैं इनका जो है
वायर को मैंने फुल टाइट कर दिया है प्लास से। अब इस पर गिलास की स्लिप चढ़ा दी है। अब स्लिप चढ़ा के उस पर हम सर्किट वाली स्लिप चढ़ा देंगे। अब ये काम हमारा बिल्कुल पुख्ता हो चुका है। अब हमें इसमें बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी ऐसे ही हमें जो 2 जंपर और हमने लगाए हैं उनमें भी हमें सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर मैंने इसका रेडी कर दिया है प्रोसेस जो मैंने करना था। अब हमें 6 वायर मिल चुकी हैं जो अब हमें बाहर निकालनी है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, यानी कि 1 3 5 ये स्टार बनाना है। तो यहाँ पर मैं इसका वायर का साइज़ ले लिया है, स्लिप डाल दी है। अब हमें इसमें खाली कनेक्शन यानी कि वायर निकालनी है। तो मैं 3 वायर रेड कलर के निकालूंगा, 3 ब्लैक कलर के निकालूंगा। तो 1 3 5 में जो हमें रेड वाली निकालनी है, 2 4 6 में हमें ब्लैक वाली निकालनी है। तो मैंने साइज़ ले लिया है वायर का। अब वायर का साइज़ मैंने इसलिए लिया है गाइस, यहाँ पर मैं इस पर वायर पे चढ़ाऊँगा स्लिप, ताकि जो वायर की पीवीसी है वो हीट होकर वायर अर्थ ना हो जाए वाइंडिंग के साथ में। तो इसलिए पहले गिलास की स्लिप चढ़ा करके इसकी सेफ्टी बरतते हैं। अब यहाँ पर अब इसे मैं पहली वाली वायर के साथ में, यानी कि जो मैंने पहला सेट बनाया है मार्किंग के हिसाब से, उसके साथ में कनेक्शन करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसके साथ में कनेक्शन करना होगा। अब वायर इसके साथ में मैंने कनेक्शन, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने इसके साथ में अच्छे से इसको टाइट कर दिया है। अब प्लास से टाइट कर दूंगा इसको। अब अच्छे से प्लास से टाइट होने के बाद में यहाँ पर मैं इस वायर को एक्स्ट्रा को कट कर दूंगा। कट करने के बाद में अब इसके ऊपर गिलास की स्लिप चढ़ाएंगे, जैसे हमने जंपर में चढ़ाई थी। अब इसके ऊपर एक और मोटी स्लिप चढ़ाएंगे। अब ये काम इसका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये पहली वाली वायर मैंने इसकी निकाल दी। अब ऐसे ही हमें दूसरी वाली वायर निकालनी होगी। तो दूसरी वाली वायर में हमें ब्लैक कलर की वायर निकालनी है। इस पर भी मैंने स्लिप चढ़ाई है वाइंडिंग के जगह पे, जहाँ पर मतलब वाइंडिंग के साथ में रहेगी, थोड़ी सी ओवर कर ली है। तो ऐसे ही हमें सेकंड वाली कॉइल कर दी। अब तीसरी वाला जो है वायर निकाली, तीसरी वाली रेड कलर की निकाली है। तो गाइज यहाँ पर पहली रेड, दूसरी ब्लैक, तीसरी रेड, चौथी ब्लैक, पांचवी रेड और छठी ब्लैक। तो ऐसे करके मैंने इसकी 4 वायर अब तक निकाल दी है। और जितनी साइज़ की मुझे चाहिए थी वो मैंने यहाँ से कट कर ली है, यानी कि वाइंडिंग से 1 फुट ओवर करी है मैंने, इससे ज़्यादा नहीं करी। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं छोटा बड़ा। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया है चौथी वाली वायर को। अब 5वीं वायर में हमें जो 5वां सेट हमें बनाना है, तो उसमें हमें रेड कलर की वायर निकालनी है और छठी वाली में हमें ब्लैक कलर की निकालनी है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को भी कनेक्शन कर देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर अब ये पूरा रेडी हो चुका है। अब इतनी वायर कनेक्शन हो चुकी हैं। अब हमें सिंपली इन पे नंबर डालने होंगे, ताकि हमें बाद में बंद बांधने से पहले हमें नंबर डाल देंगे। बंद बांधने के बाद हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सी वायर कहाँ से निकल रही है। और जब मोटर स्टेटर को मोटर की बॉडी के अंदर डाल देंगे तो फिर तो वैसे भी नहीं पता चलेगा। तो 1 नंबर रेड पे लगा दिया है और 2 नंबर अब इस ब्लैक वाली पे लगाएंगे, यानी कि सेकंड वाले सेट के साथ में मैंने 2 नंबर इसमें लगा देना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि बाद में कि हाँ ये 2 नंबर है। अब ये तीसरे नंबर यानी कि रेड वाली वायर के साथ में अब मैंने इस पर 3 नंबर यानी कि 3 रिंग लगा दिए हैं। अब 4 नंबर इस पर मैं 4 रिंग लगा दूंगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने 4 रिंग लगा दिए हैं। अब हमें सिंपली 5 नंबर यानी कि रेड वाली वायर पे इस पर मुझे 5 रिंग लगाने होंगे। अब छठा नंबर हम लगाएंगे। तो गाइस इसमें 5 रिंग लगा दिए। अब छठा नंबर इसमें लगाएंगे। तो गाइस यहाँ पर छठा नंबर ब्लैक वाली के साथ में, यानी कि छठे नंबर पे इस पर हमने 6 रिंग लगाने हैं। तो गाइस ऐसे हमें रिंग लगा करके हमें पहचान हो जाएगी बाद में कि कौन सी पहला सेट है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, कौन सा चौथा, पांचवा, छठा। तो गाइस यहाँ पर मैंने इनके सभी पे नंबर लगा दिए हैं। अब हमें इसकी करनी होगी पगड़ी। तो गाइस इसमें पगड़ी में हमें बंद बांधना होता है। तो यहाँ पर मैंने कॉइल को सेट करना है। सेट करने के बाद में अब इस पर सिंपली बंद बांधेंगे। तो गाइस बंद हमें टाइट करके बांधना होगा, जैसे कि आपको मैंने दूसरी साइड में बांधा हुआ बंद दिखाया था, काफ़ी टाइट था। अब ऐसे ही हमें इस साइड में भी बंद बांधना है बहुत ज़्यादा टाइट करके। तो गाइस टाइट करने का मैं बंद टाइट करके बांधने का आपको मैं तरीका बताऊंगा किस तरीके से हमें बंद टाइट करना होता है। नहीं तो कॉटन टेप को हम खींचते हैं तो कॉटन टेप बार बार टूटता रहता है और टूट जाता है। तो ऐसे में बंद फिर ढीला बांधना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इस बंद को देख पा रहे हो कि मैंने 4 जगह इसको निकाला है और हर बार मैंने ऐसे ही जैसे इस
रबड़ के हथौड़े से मैं इस पर चोट मारूँ, आपको रबड़ का हथौड़ा ले लेना है एक और उस हथौड़े से ऐसे ही चोट लगानी होगी। तो गाइज़ ये रबड़ के हथौड़े से हम इस पर चोट लगाते हैं तो कॉइल्स में दाग नहीं आते। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि बंद हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट देखने को मिल रहा है और बहुत ज़्यादा टाइट बंद रहा है। तो इस बंद से टाइट होने से हमें बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बंद कंप्लीट हो चुका है। नीचे की साइड का आप बंद देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइट है और ऊपर का देख सकते हैं। तो गाइज़ लगभग हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमें वायर भी मिल चुकी हैं 6, जिनमें से 3 स्टार की बनेंगी, 3 डेल्टा वाली बन जाएंगी। और गाइज़ यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि वाइंडिंग की फिनिशिंग काफ़ी खूबसूरत है। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। गाइज़ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।